एक नायक का उदय और पतन। राजा दाहिर के साथ अंतिम युद्ध। दीबल जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध के और अंदर बढ़ा। अब उसका सामना सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई से था, स्वयं राजा दाहिर के खिलाफ। दाहिर एक शक्तिशाली राजा था जिसे उसकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता था। उसने अपनी सबसे बड़ी सेना इकट्ठा की ताकि इस युवा सेनापति को रोका जा सके। दोनों सेनाएं सिंधु नदी के किनारे आमने सामने आईं। युद्ध भयंकर था, तलवारें टकरा रही थीं, तीर आसमान में उड़ रहे थे और सैनिक जोश से युद्ध के नारे लगा रहे थे। राजा दाहिर अपने विशाल हाथी पर बैठा अपनी धरती की रक्षा के लिए कटिबद्ध था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना एक अटूट साहस और संकल्प के साथ लड़ी। युवा होने के बावजूद मोहम्मद ने अद्भुत नेतृत्व दिखाया, अपने सैनिकों को प्रेरित किया और खुद भी युद्ध के मोर्चे पर लड़ा। आखिरकार युद्ध का रुख बदल गया। एक भीषण हमले में राजा दाहिर मारा गया और उसकी सेना पराजित हो गई। इसके साथ ही सिंध का पतन और उसका अरब साम्राज्य में विलय तय हो गया। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, लेकिन उसकी प्राथमिकता जश्न मनाने की नहीं, बल्कि सिंध में शांति स्थापित करने की थी। न्यायप्रिय शासक और सिंध का रक्षक। सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को एक विदेशी भूमि पर शासन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उमैयद खिलाफत को भेदभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अप्रत्याशित न्याय और सहिष्णुता के साथ शासन किया। उसने सिंध की जनता के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया और ऐसे कानून बनाए जो उनके अधिकारों की रक्षा करते थे और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देते थे। हिंदुओं और बौद्धों को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और उनके मंदिरों और पूजा स्थलों को सुरक्षित रखा गया। उसने एक न्यायसंगत कर प्रणाली लागू की, जिससे जनता पर अधिक भार न पड़े। स्थानीय राजाओं और सामंतों को अपने पद बनाए रखने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे नए शासन के कानूनों का पालन करें। मोहम्मद बिन कासिम की न्यायप्रियता ने जल्द ही उसे एक विजेता से ज्यादा एक रक्षक बना दिया। सिंध के लोग उसे एक अत्याचारी विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह देखने लगे। युवा नायक का दुखद अंत। जब मोहम्मद बिन कासिम का शासन सिंध में स्थिर होने लगा, तो राजनीतिक साजिशों ने उसकी किस्मत बदल दी। उमैयद खिलाफत की राजनीति ने उसे सिंध से वापस बुला लिया। नए खलीफा ने हज्जाज बिन यूसुफ के करीबी सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और मोहम्मद बिन कासिम भी इस षड्यंत्र का शिकार हो गया। जैसे ही वह इराक पहुंचा, उसे कैद कर लिया गया। एक महान विजेता, जिसने एक नए युग की शुरुआत की थी, उसे एक कैदी बना दिया गया। उसके सभी कारनामों के बावजूद उसे बेहद बुरी स्थिति में रखा गया और अंततः वह कैद में ही मर गया। कहा जाता है कि उसे अपनी नियति का आभास था, लेकिन फिर भी उसने अपने अभियान में प्राप्त संपूर्ण ज्ञान उमैयद खिलाफत को सौंप दिया, ताकि भविष्य में यह सिंध के लोगों के काम आ सके। वह सत्ता की राजनीति का शिकार हुआ, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रही। मोहम्मद बिन कासिम की विरासत। भले ही उसकी जिंदगी छोटी थी, लेकिन उसके कारनामे अमर हो गए। सिंध में इस्लामिक कानून की स्थापना करने वाला वह पहला शासक था, लेकिन उसने केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि न्याय, सहानुभूति और समझदारी से शासन किया। उसकी विजय ने दक्षिण एशिया में इस्लामी प्रभाव की एक लंबी परंपरा की नींव रखी। उसकी कहानी साहस, निष्ठा और दूसरों के प्रति सम्मान की एक अमर गाथा बन गई। आज भी मोहम्मद बिन कासिम युवाओं, वीरता और न्याय का एक अमिट प्रतीक है,